नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी पर अमेरिका में खोला मुंह। अखिलेश यादव काशी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर साधा निशाना। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज काशी में एक दिन के दौरे पर आए। काशी में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ आयोजन केवल देश दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि कुंभ भगदड़ के दौरान जान गंवाने वाले की संख्या छिपाई जा रही है। कुंभ आयोजन में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, यह पैसा कहाँ गया, तैयारी कैसे की गई। उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री की सुविधा बेहतर होती थी भगदड़ जैसी घटना टाली जा सकती थी। उन्होंने केंद्र सरकार की बजट पर निराशा जताई। कहा, सरकार दावा करती है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर जनता में निराशा छा गई है। उन्होंने आरोप लगाया, सरकारी नौकरी रोजगार देने में असफल रही है सरकार। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। सरकार जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है, जिससे जनता धर्म की चर्चा में नशा की तरह छा जाए। रोजगार नौकरी की ही बात नहीं की गई है। बजट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति के लिए भी धन का आवंटन नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख का लॉलीपॉप तो दिखाया गया है, लेकिन निचले वर्ग के लिए क्या व्यवस्था की गई है यह कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर बोलते हुए कहा, उनकी यात्रा का फायदा तब होगा जब वहां से व्यापार भारत में आए, हमारे 140 करोड़ लोगों की खुशहाली बढ़े। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री हीरा लेकर आए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन लेकर आए। जबकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को हीरा भेंट किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां की 90% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हो, 5 किलो अनाज पर जीती हो, उस देश के प्रधानमंत्री हीरा गिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलाल लोग पैसा लेकर अवैध रूप से अमेरिका भेज रहे हैं। सरकार इन दलालों पर न तो कोई कार्रवाई कर रही है, न तो रोजगार नौकरी ही बेरोजगारों को दे पा रही है। अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए पर चिंता जताई। कहा, आपके रुपए के कोई कीमत नहीं बची है। उन्होंने कहा, कोविड के बाद लोगों की आय नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, सरकार की जो आंकड़े नजर आ रही है उसमें न तो अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रही है, न किसानों की आय दुगनी होने जा रही है, न देश विकसित देशों की श्रेणी में बनने जा रहा। उन्होंने कहा, जिस बजट में खाली पड़े सरकारी नौकरियों को भरने का बजट ना हो, न सिर्फ मायूसी हाथ लगी है, बल्कि सरकार ने देश के बेरोजगारों युवाओं को धोखा भी दिया है। आने वाले समय में हम पूरे कपड़े पहनकर नहाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में जैकेट पहनकर नहा रहे थे। जिस सरकार ने बनारस को क्योटो बनाने की बात कही थी, प्रयागराज में लोगों को जाम
और भगदड़ में जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि बनारस में भी जाम की स्थिति के सामना करना पड़ रहा है। सरकार कुंभ में मरने वालों की आंकड़ा छुपा रही है, खोए हुए लोगों की आंकड़ा छुपा रही है। सरकार सब कुछ छुपाने पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर अडानी को निजी व्यक्ति बताया, जबकि देश में अडानी पर चर्चा करने होता है तो कहते हैं यह राष्ट्र पर हमला है। और अमेरिका में जब भ्रष्टाचार की जांच हो रही तो वह अडानी राष्ट्र से निजी हो गए। ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। देश में तो गुल्लू मीडिया, बिकाऊ मीडिया के सामने अपने सुविधा अनुसार सवाल लेते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन अमेरिका में उनको अंदाजा नहीं था कि भारत का राष्ट्र का अपमान होने जा रहा है और वह अडानी पर सवाल पूछ दिया गया और उन्होंने उत्तर सीधे ना देते हुए घुमाकर भारत लोकतांत्रिक देश है। अब जब यहाँ के शासन प्रमुख, जब दो देशों के शासना प्रमुख मिलते हैं तो निजी बातचीत नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि अडानी पर कोई बात नहीं हुई। देश में अडानी पर जब चाहे लोकसभा में चाहे विपक्ष के नेता सवाल पूछते हैं तो उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जाता है, अडानी को राष्ट्र बताया जाता है। संसद में उन विपक्ष के नेता द्वारा कही गई, यहाँ तक कि अडानी के नाम को भी मिटा दिया जाता है कार्रवाई से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मुद्दे को व्यक्तिगत मामला बता दिया। यह आरोप प्रधानमंत्री के उस बयान के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस वार्ता के दौरान, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पूरे 11 साल के कार्यकाल में यह पहली प्रेस वार्ता मोदी जी की है। प्रेस से भागने वाले मोदी जी, डरने वाले मोदी जी की प्रेस वार्ता के दौरान जवाब देना पड़ा। जवाब में कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीयों से हमारा नाता है। मोदी जी ने यहाँ कहा, दो शीर्ष नेताओं के बीच ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन जब अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर भेजी गई, क्या इस विषय में अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत हुई? यहाँ के देश में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, उनका वोट नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे कहती है। तो पूरी दुनिया परिवार कैसे होगी? यहाँ मोदी जी का परिवार केवल स्वर्ण तुष्टीकरण है। देश की 90% जनसंख्या को उसके हक अधिकार से वंचित रखो और दुनिया में ढोल बजाओ, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। आपकी परिवार है तो जाति जनगणना कराइए, आरक्षण के हिसाब से नौकरी दीजिए। जितनी देश की कंपनियां बेची गई हैं उनका अधिग्रहण करके सभी लोगों को देश में नौकरी दी जाए। जिस देश में कंपनी 200 साल शासन की हो, उस देश के प्रधानमंत्री कंपनियां ही देश की बेच दे रहे हैं। भारत तो ऐसे ही गुलाम होने जा रहा है।
इसी जवाब में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में सवाल तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा, जब मित्र की जेब भरना है तो मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण होता है। जब देश की संपत्तियां अडानी जी को सौंपनी होती है तो राष्ट्र निर्माण होता है। रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति लूटना उनके लिए व्यक्तिगत मामला बन जाता है। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 2500 करोड़ डॉलर रिश्वत देने का आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह पर 2023 में ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडलबर्ग नामक कंपनी में अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अमेरिका ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया था, हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारत में भी दबाव बना कि धोखाधड़ी करके शेयर मार्केट को ऊपर नीचे किया गया है, इसकी जांच सेबी करे। लेकिन सेबी ने जांच के बजाय लीपापोती की। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जांच समिति तो गठित कर दी गई, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं। बाद में पता चला कि अडानी के कंपनियों में सेबी प्रमुख माधवी बुच के भी शेयर हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च पदों पर तैनात बड़े अधिकारियों को 1750 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। इस मामले पर सत्तारूढ़ टीडीपी ने चुप्पी साध ली। यह आरोप अडानी समूह को मुख्यमंत्री जब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी सरकार में थी तब का लगाया गया था। सौर ऊर्जा में ठेका हासिल करने के लिए ये 1750 करोड़ रुपए रिश्वत दिए गए थे अधिकारियों को। भारत में अडानी उद्योगपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के मित्र भी हैं। इस वजह से टीडीपी अडानी के मुद्दे पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वह किसी प्रकार का जांच कमेटी भी या जांच की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। देश में संसद से लेकर जांच एजेंसियों से प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाया, जब कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। अगर इसमें अडानी दोषी हैं या निर्दोष हैं, वह सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए थी। पिछला संसद सत्र अडानी मुद्दे पर बस अडानी का नाम लेते ही लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति सदन की कार्रवाई स्थगित कर चले जाते थे। पूरे अडानी के मुद्दे पर सदन स्थगित रहा। आज प्रधानमंत्री उन अडानी को निजी बता दिया। जब देश में बचाव करना होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, जांच एजेंसियों से लेकर न्यायालय तक अडानी के बचाव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह बात है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। न केवल भाग लिया बल्कि अडानी का नाम भी लिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।